हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह, और आज आप सभी के सामने वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसीज रिलीज की गई हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। गाइस, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट भी डिस्कस करूंगा रिसोर्सेज के बारे में जहां से इन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो और वहां से उन रिसोर्सेज का यूज करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनकी ब्रांच सिविल है, जिनकी ब्रांच मैकेनिकल है और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं सिविल वाली वैकेंसीज की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन नंबर 01 ऑफ 2023। यहाँ पे 01 जो था वो सिविल के लिए था। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है। 67 वैकेंसीज है गाइज। यहाँ पे सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 67 वैकेंसीज हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट दिख रही है आपको सिविल के लिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी मेरे डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, जितने भी बीटेक स्टूडेंट हैं, उनको इंतजार रहता है कि सर यहाँ पे बीटेक वाले एलिजिबल हैं कि नहीं डिप्लोमा। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे पहली बात, हर एक स्टेट से बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहला लिखा हुआ अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट काउंसिल फ्रॉम द इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। डिप्लोमा वाले तो एलिजिबल हैं ही। दूसरा जो लाइन जो बोल्ड करके लिखा गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग में ऑल्सो अप्लाई, यानी कि बीटेक वालों को भी यहाँ पे अलाउ कर दिया गया। हायर क्वालिफिकेशन बीटेक एमटेक है आपके पास, डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया दिया गया है, एज नॉट मोर देन 37 ईयर्स ऑन द 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ये जो 2023 की 1 जनवरी को आपकी 37 साल से अधिक की एज नहीं होनी चाहिए। और एज का रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी है, अगर जिनकी हो रही है, जो बिलोंग करेंगे ऑब्वियस बात है वेस्ट बंगाल से, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और आप सोच रहे होंगे सर अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन का बेनिफिट, नहीं, अदर स्टेट वाले जनरल में ही ट्रीट किए जाएंगे। अब तो ये रही बात सिविल की। सिविल के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी सब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 10 पोस्ट है यहाँ पे, और यहाँ भी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से आपका होगा तो आप एलिजिबल हैं। और साथ साथ में कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आल्सो कैन अप्लाई। यहाँ पे देखो सीधी सी बात बोल रहा है कि डिप्लोमा बीटेक दोनों बच्चे भर सकते हैं फॉर्म को। इलेक्ट्रिकल में 10 पोस्ट है, सिविल में 67 पोस्ट है। और मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में यहाँ पे 10 पोस्ट निकाली गई है, 10 पोस्ट मैकेनिकल के लिए भी है। यहाँ भी सेम क्राइटेरिया, कोई डिफरेंस नहीं है। एज का क्राइटेरिया बात करूँ या फिर आपका डिप्लोमा या बीटेक वाले एलिजिबल है कि नहीं, सब कुछ सेम है। ठीक है। अब ये जो वैकेंसीज निकाली गई है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कब से कब तक फॉर्म फिल करेंगे, ये सारा प्रोसीजर जो है वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो रूल है स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी एससी कैंडिडेट हैं एसटी, लेकिन हाँ अदर स्टेट वाले बच्चे जो हैं उनको हम जनरल में ट्रीट करेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, अदर स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट। जो बाकी आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलते हैं वो केवल उसी स्टेट के लिए मिलेंगे। दूसरा, लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलिंग की, भाई साहब ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द 30/4/2023, यानी कि 30 तारीख तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है यहाँ पे, 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब टाइम तो आपको भरपूर मिल रहा है इस एग्जामिनेशन के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की कितनी फ़ी वगैरह होगी इसमें, वो भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। और कैसे क्या प्रोसीजर होगा सर, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है इस एग्जामिनेशन में, उसको डिस्कस कर देता हूँ। देखो फ़ी वगैरह तो बहुत नॉमिनल है इसकी, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें साबित होता है, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन कोलकाता सेंटर। सबसे पहली बात कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो मिलेगा वो कोलकाता ही जाके देना होगा एग्जामिनेशन। एंड इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस, 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। पहला जो होगा रिटन स्टेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। दूसरा जो होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें आपका इंटरव्यू का अभी बताऊंगा आपको। रिटन टेस्ट जो हो रहा है फर्स्ट स्टेज, ये 200 नंबर का हो रहा है। OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 200 मार्क्स, consisting of
100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ईच फॉर एवरी इनकरेक्ट रॉन्ग। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें 50% की नेगेटिव मार्किंग रखी जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है 50%। 2 नंबर का एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर कट गए। यहाँ पे इसी पे पूरा सिलेक्शन निर्भर करेगा। अगर जिसने स्मार्टली प्ले किया, अच्छे से एग्जामिनेशन दिया, डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। 2 घंटे आपको समय मिलने वाला है, 2 आवर में एग्जामिनेशन देना है, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेज है ना, पर्सनैलिटी टेस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा वो 40 नंबर रखा गया, उसके लिए मार्क्स उसके लिए कम अवार्ड किए गए हैं डेफिनेटली। और ये कहाँ पे होगा? ये कोलकाता में ही होगा, कमीशन के ऑफिस में, कमीशन ऑफिस ऑफ कोलकाता। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने देखा इस नोटिफिकेशन में। यही सारी चीज़ें सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है ये। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स दे रहे हो, और डेफिनेटली आप अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 100% फॉर्म को फिल करना ही चाहिए। तो जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिन्होंने सोचा है कि हाँ एक एग्जामिनेशन मिलेगा सर बीच में, तो इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है, मुझे एग्जामिनेशन देना चाहिए, मैं कहूँगा 100% इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को आपको फिल करना चाहिए और इस एग्जामिनेशन को आपको अच्छे से देना चाहिए प्रिपरेशन करके। अब रही बात कि कैसे पढ़े सर, कहाँ से पढ़ें, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास। देखो मैं एक बात बोलूँगा कि बहुत सारा कंटेंट हम लोग यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो एग्जामिनेशन के लिए। अब इस एग्जामिनेशन में ना आपको, सिविल ब्रांच है तो सिविल के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के सिलेबस को इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि सब्जेक्ट तो नहीं लिखे हैं, लेकिन ये लिख दिया है इन्होंने कि भाई आपकी सिविल ब्रांच है तो सिविल के सिलेबस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के तैयार कर लीजिए, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट को इस तरीके से अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो मान लो किसी ने एनी हाउ प्रिपेयर कर लिया, अब प्रिपरेशन के लिए उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान से सुनना। एक तो सबसे पहले प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, किसकी ज़्यादा वेटेज है, वो तो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराएंगे। यूट्यूब पे इनफैक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तब करोगे आप जब आपके सब्जेक्ट की थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। थ्योरी के लिए आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन जो है वो अपने फ़ोन में ज़रूर रखना है गाइस, सबको बोल रहा हूँ। इसमें इतने सारे कंटेंट आपको फ्री दिए जाते हैं, ना कि केवल वेस्ट बंगाल के लिए, इनफैक्ट जितने भी सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं उन हर एग्जामिनेशन के जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो आपको करंट अफेयर की नीड पड़ती है ना, करंट अफेयर्स के लिए परेशान रहते हैं बच्चे, जीके वाला पोर्शन पूरा का पूरा करंट अफेयर आपको इसमें मिलता रहता है इस समय समय पे। स्टडी मटेरियल, इनफैक्ट सबसे अच्छी बात है क्विजेज। अगर किसी ने करंट अफेयर पढ़ा आज और करंट अफेयर पढ़ने के बाद उसको लगता है कि नहीं 4 क्वेश्चन इससे मिल जाते तो मज़ा आ जाता, वो क्विजेज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, डेली क्विजेज, राइट। मैगजीन्स मिलती हैं इसमें आपको पढ़ने के लिए, नोट्स वगैरह, आर्टिकल्स, वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस, ये सब कुछ वो कंटेंट है जो आपको फ्रीली अवेलेबल है। इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको पेड है, जैसे कि हमारी क्लासेस, जो आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी होंगी, सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, उनकी क्लासेस आपको इसमें पेड है। अगर आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वहाँ से, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ऑफिशियल ऐप अड्डा 24/7 का डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे सर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सीखने हैं कायदे से, तो आपके लिए ये पूरा सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं पैकेजेस, महापैक, जिनकी प्राइस अगर ऐप पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिखेगी, लेकिन आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड नीचे दिखाई दे रहा होगा। जैसे इस कूपन कोड को आप अप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली इन सभी बैचेस की प्राइस लगभग 3,000 हो जाती है। और 3,000 रुपये में अगर सिविल इंजीनियरिंग का कोई कोर्स लेता है, जिसमें उसका वेस्ट बंगाल वाला एग्जामिनेशन, एसएससी जेई का एग्जामिनेशन, डीडीए जेई, तमाम जितने भी आरआरबी जेई, जितने भी जेई के एग्जामिनेशन होंगे, एई के एग्जामिनेशन होंगे, उनके टेक्निकल पोर्शन होंगे, नॉन टेक पोर्शन होगा, वो पूरा का पूरा टेक एंड नॉन टेक पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिलता है। साथ साथ में टेस्ट सीरीज, ई बुक, एवरीथिंग गाइज इसमें सब कुछ मिल जाता है। बस याद रखना है जब भी ज्वाइन आपको करना है, डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करना है Y293, जिससे कि आपको मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और फटाफट अभी जाइए और ऐप डाउनलोड करें गाइज। थैंक यू सो मच।